जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी छात्र छात्राओं को बीके स्टडी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपके लिए बीएसटीसी और पीटेड के लिए जो कि अपना रीजनिंग पार्ट था और उसको लेकर के आए हुए हैं, जिसमें अपन गणितीय संक्रियाएं इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो गणितीय संक्रियाएं हैं इसमें जो प्रश्नों के प्रकार हैं वो प्रश्नों के प्रकार 3 प्रकार के बनेंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो प्रश्नों के प्रकार होंगे वो अपने मिलेंगे 3 प्रकार। इन तीनों प्रकार में अपन बात करें तो उसे समझिए आप। एक तो अपना प्रकार होगा समीकरण को हल करना, समीकरण को हल करना। एक तो इस प्रकार से आपको मिलेगा क्वेश्चन में। अगला देखिए आप, सांकेतिक भाषा पर समीकरण को हल करना, समीकरण को हल करना। यह एक इधर से इस तरीके से आपको मिलेंगे एग्जाम में। अगला मिल सकता है समीकरण की सत्यता जांचना। दोस्तों इस जो भी गणितीय संक्रिया है इसमें हमें ये भाग, गुणा, प्लस और माइनस, इन सभी गणितीय चिन्हों को ध्यान में रखते हुए समीकरण को हल करना होता है, जिसमें 3 प्रकार के अपन समीकरण को हल करते हैं। एक तो केवल समीकरण आपको दिया हुआ उसको हल करना है। जैसे मैं अभी बता दूं आपको, ये अपने पास में कोई भी समीकरण है, इस तरीके से मिलेगा और कहेगा आपको दिए गए समीकरण को हल कीजिए। आपके बीएसटी से एग्जाम में कहेगा आपसे कि दिए गए समीकरण को हल कीजिए। एक तो आपको ये टाइप मिलेगा। अगला मिल सकता है टाइप अपना कि प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को भाग कहा जाए, भाग को गुणा कहा जाए और गुणा को प्लस कहा जाए। तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। एक अपने पास में ये आएगा। अगला देखिए एसटीसी में कैसे बनेगा। आपको इस समीकरण को हल करने पर ये कोई भी आपको परिवर्तन नहीं दिया जाएगा, कोई भी सांकेतिक भाषा नहीं दी जाएगी, केवल आपको ये समीकरण दिया जाएगा और इसका बराबर जो मान होगा वो दिया जाएगा। जैसे अभी इस समीकरण को मैं हल करूंगा तो यहाँ से अपने पास में पहले सर्वप्रथम अपन भाग बोल्ट्जमान का नियम यूज करते हैं इसमें, जो कि अपनी क्लास में अभी बात करेंगे। पहले इसको समझो आप। पहले सर्वप्रथम अपन भाग, उसके बाद में गुणा और जोड़ और माइनस, इनमें से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सर्वप्रथम हमने भाग उसके बाद में गुणा ये करना होता है इसमें। दोस्तों मैं यहाँ से हल करूं तो ये अपने पास में क्या देगा 8 आया। उसके बाद में ये ले लिया मैंने प्लस, कितना दिया हुआ है 4। चलो दोस्तों उसके बाद में कितना है गुणा 3 और माइनस से कितना 4। अब हमें क्या गुणा करना है, गुणा या गुणा को हल करना है। यहाँ से अब हल करोगे कितना आएगा भाई दोस्तों 12। ये अपने पास में 12 प्लस से कितना अपने पास में 8 और या माइनस से कितना 4। अब यहाँ से हमें इसको हल करना है दोस्तों। जबकि मैं यहाँ से हल कर देता हूँ दोस्तों। 8 में से माइनस 4 गया, कितना बचेगा प्लस के 4, प्लस 4 और 12 कुल कितना हुआ अपने पास में भाई 16। तो इस समीकरण का जो भी मान होगा वो कितना हो गया 16। आपको ऑप्शन में मिलेगा तीसरे टाइप में, जो कि अपन समीकरण की सत्यता जांचना है ना, उसमें दिए गए समीकरण बराबर से 16 देगा। उसके बाद में आपको 20 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है, उसके बाद में आपको 14 भी दे सकता है। तो दोस्तों इसको जांच करने के लिए हमें कितने तरीके यूज करेंगे वो सभी छोटे छोटे तरीकों को हम देखेंगे और ये देखेंगे आपको इसको समीकरण को हम वास्तव में जो समीकरण है वो कौन सा सही है वो देखना होता है। तो दोस्तों ये देखेंगे तो अपन जो पहला ऑप्शन मिला मान लो ये अपनी बात में है कि दिए गए समीकरण को हल करने पर ये 16 मिला हुआ है जो वास्तव में ही सही है। तो अपन ठीक क्या लगाएंगे अपन पहला ऑप्शन, बाकी के सभी कैसे हो जाएगा गलत। जो किसमें मिलेंगे अपन को तीसरे टाइप में, सेकेंड टाइप में मिलेंगे। अगर किसी भी समीकरण में प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को भाग कहा जाए, भाग को गुणा और गुणा को प्लस कहा जाए तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा
वो हमें क्या करना है, अब जो दिए गए अपन समीकरण में कोई भी चिन्ह है उनको बदलना है। बदलो कैसे, प्लस की जगह पे क्या लिखोगे आप माइनस, माइनस की जगह क्या लिखोगे भाग, और भाग की जगह पे क्या लिखोगे गुना, और गुना की जगह क्या लिखोगे प्लस। उसको रख करके फिर हल करना होता है दोस्तों। हम इसको टाइप से पढ़ेंगे, जो कि अपना एक टैप है, उस टैप में अकॉर्डिंग इसको पढ़ने वाले हैं। जुड़िए भी है दोस्तों, आगे देखते हैं। इस टॉपिक में दोस्तों हमें बोर्ड मास का नियम अति महत्वपूर्ण होता है। ये बोर्ड मास नियम, ये लिखता है हमें बोर्ड मास। इसके अंतर्गत दोस्तों बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ये होता है ब्रिकेट। ऑफ का दोस्तों होता है, इसमें ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब हुआ का और की, यानी आपको समीकरण में का या की शब्द मिलेगा, उसके हिसाब में क्वेश्चन करेंगे इन पर भी। अगला देखिए, यहां से अपने पास में डी, डी का मतलब हुआ डिवाइड, डिवाइड यानी कि भाग। अगला दोस्तों एम, एम का तात्पर्य मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। अगला दोस्तों ए, ए का क्या हुआ एड, यानी क्या जोड़, ये अपन पास में जोड़, इसका मतलब हुआ गुना। अगला दोस्तों अपने पास में क्या है एस, एस से साथ एस सबट्रैक्शन, सब ट्रैक्शन, इसका तात्पर्य घटाव। दोस्तों आपके जो भी एग्जाम में हैं वो केवल आपको भाग, गुणा, जोड़ और घटाव से संबंधित दिया जाएगा। उसमें कोई भी का की के शब्द नहीं ले जाएंगे, न कोई आपको ब्रैकेट से संबंधित दिया जाएगा। केवल आपको दिया जाएगा भाग, मल्टीप्लाई, और उसके बाद में जोड़, और उसके बाद क्या घटाव, ये दिए जाएंगे अपन में। फिर भी हमें इनको भी हल करने की कोशिश करते हैं। आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में कुछ भी मिले तो पहले हमें ब्रैकेट, ब्रैकेट दोस्तों मेरे 3 प्रकार के होते हैं। ये ब्रैकेट अपने 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इस तरीके से कुछ आकृति होती है उसकी, ये प्रतीक चिन्ह होता है, उसे अपन बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक। अगला दोस्तों इस तरीके से कुछ आकृति दी होगी दोस्तों, वो होती है अपनी मझला, मझला। मझला कोष्ठक या मधुरी बोल सकते हो आप। अगला ये अपना जो भी कोष्ठक का प्रतीक होता है इसे अपन बोलते हैं छोटा कोष्ठक। इस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें सब प्रथम पहले कोई भी कोष्ठक दिया हुआ उस कोष्ठक को हल करना है। उसके बावजूद उसमें कोई का की शब्द दिया हुआ तो उस राशि को पहले हल करना है। उसके बाद में आपको भाग, उसके बाद में क्या गुणा, उसके बाद में जोड़ या घटाव, इन दोनों में से आप पहली क्रिया कोई भी कर सकते हो, जोड़ भी सकते हो, घटा भी कर सकते हो, कोई समीकरण में परिवर्तन नहीं आता है। तो दोस्तों अपन यहाँ देखते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे इन्हें। क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा वो समझिए आप तो एक बार। बीएसटीसी और आपके पीटेड में ना, बीएसटीसी और अपने पीटेड, इसके अंदर आपको कोई भी एक समीकरण दिया हुआ और उसमें मुझे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। क्वेश्चन होगा अपना दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। कोई भी समीकरण दिया होगा दोस्तों उसमें,
इस समीकरण को दोस्तों हमें हल करना है, तो इसके लिए मैंने बताया था कि हमें क्या यूज करना है, बोर्ड मास। ये बोर्ड मास का नियम यूज करना होता है किसी भी समीकरण को हल करने के लिए। पहले क्या करोगे आप, ब्रैकेट, उसके बाद में ऑफ यानी काकी के जो भी कोई शब्द मिलता है उसको, उसके बाद डिवाइड यानी भाग करना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई यानी गुणा, और ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। इन दोनों में से आप पहले भी कोई सी क्रिया कर सकते हो, समीकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। देखिए दोस्तों, इसको हल करने के लिए पहले मुझे क्या दिया गया है, कोष्ठक, तो पहले मुझे कोष्ठक को हल करना है। इसको इसमें क्या दिया गया है, जोड़, तो पहले इसको जोड़ हो गई, ये ले लिया मैंने 10, का अर्थ होता है गुणा, ये गुणा लगाया, उसके बाद में क्या लिखा है 2/5। अब मुझे का मिला हुआ है, तो पहले मुझे का को हल करना है, उसके बाद में जो भी कोई चिन्ह या प्रक्रिया दी गई है और उसको हल करना है। पहले आप मैं इसको हल करता हूँ, यहाँ से 5 से मैंने इसको काट देकर दिमाग 2 बार, 2 × 2 कितना होगा दोस्तों, 4। यानी इतने को मैंने अभी हल किया है, इस क्रिया को अपने हल किया है, सॉरी दोस्तों, इधर से मैंने इतनी को हल किया है। अभी इसको हल करने पर कितना हुआ है, 4। उसके बाद में क्या है अपने पास में, भाग 5, उसके बाद में गुणा 5, और उसके बाद में -5 और प्लस की कितना 25। आगे देखिए दोस्तों, मुझे इसमें 4 में भाग देना है किसका, 5 का। हमेशा दोस्तों दाएं अंक का भाग बाएं अंक में दिया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, छोटी सी बात है कि आपको जो भी दायां अंक है, सॉरी यहाँ से जो दायां अंक है उस दाएं अंक के द्वारा बाएं अंक में भाग दिया जाता है। क्या करना है दोस्तों कि अपन अगर जब कोई भी पूर्ण तरीके से भाग ना जाए तो उसको एक डिवाइड के रूप में लिखना है आपको। जैसे मैं अगर इसको लिख दूं तो 4/5, ये पूर्ण तरीके से भाग नहीं हो रहा है तो इसे छोड़ दो आप, और उसके बाद गुणा कितना है अपने पास में 5, माइनस कितना है अपने पास में 5, और प्लस कितना अपने पास में 25। अगर देखिए दोस्तों, यहाँ 5 से ये 5 कटा, कितना बचा अपने पास में 4, ये ले लिया हमने कितना 4। अगला कितना माइनस के 5 और प्लस के कितना 25। यहाँ से हल कर सकते हो दोस्तों, इन्हें आप जोड़िए, यहाँ पहले जोड़ो या घटाओ कोई भी परेशानी नहीं है, अपना जो भी समीकरण का हुआ उसमें से आंसर सेम ही आएगा। या मैंने ले लिया 25, 25 में से मुझे 5 कम किया, कितना बचा भाई 20, और 20 में 4 जोड़ा, कितना आया अपने पास में 24। ये अपना राइट आंसर हुआ, दिए गए समीकरण का राइट आंसर कितना होगा 24। ये आपको बीएसटी से, ये भी बता रहा हूँ दोस्तों कि आपके बीएसटी से और पीटेड में केवल समीकरण को हल करना और किसी सांकेतिक भाषा पर आधारित कोई बदलाव कर लिखा जाएगा, उसको हल करना, केवल आपके लिए यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। पिछले एग्जाम में भी इन दोनों ही टाइपों से क्वेश्चन मिले हैं, तो इनको तो अपन पढ़ेंगे, पर साथ में केवल इसी पर ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ये अपना एक क्वेश्चन हुआ, समीकरण दिया हुआ है, दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ये अपना एक समीकरण है, उसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो सर्वप्रथम हमें क्या मिला है, कोष्टक, उस कोष्टक को हल करना है। कोष्टक में भी हमें यूज वही बोर्ड मास यूज करना है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर दो। पहले अगर इस कोष्टक में हमें भाग मिलता तो पहले हम क्या करते, भाग, पहले उस कोष्टक में उस भाग को हल करते, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जो भी प्लस और माइनस कुछ भी उसमें से एक कर सकते हो आप, पहले कोई भी परिवर्तन नहीं आता उससे। तो पहले मुझे यहाँ क्या मिला है, गुणा, तो पहले मैं उस गुणा को करूंगा। ये मैंने कोष्टक लिया, यहाँ से 25 माइनस 5 × 4 करोगे दोस्तों, कितना आया 20। ये लो दोस्तों, वहां से कितना भाग 5 प्लस 5 × 5 और माइनस के 5, ये लिखो दोस्तों। यहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को और भी हल किया, तो यहाँ कितना आया अपने पास में 5 भाग 5 प्लस 5 × 5 और माइनस के 5। 5 में मुझे भाग देना है, 5 से कितना आया दोस्तों 1 प्लस, अब मुझे यहाँ से गुणा करना है, 5 × 5 कितना हो गया
25 माइनस के 5। यहाँ से मुझे हल करने के लिए दोस्तों जो सरलता आपको यूज हो उसको लेना है। देखो मैं यहाँ से पहले जोड़ भी सकता हूँ, फिर उसके बाद में मुझे घटाना है। मैं ऐसा करता हूँ कि इस 25 में से -5 कम कर देता हूँ, कितना बचेगा 20। 20 में एक गुणा कितना आएगा अपने आंसर 21। तो दिए गए समीकरण का राइट आंसर कितना होगा दोस्तों 21।